वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसके अंदर हमने उसकी NaER रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड देन उसके कुछ टेस्ट को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है उसी से एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स द्वारा ही शो होती है। उससे पहले हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर। अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर कैसे होता है? देखो, अगर कोई बेस ठीक है, अगर ये हमारा कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर मैं यहाँ एल्डिहाइड लगाऊं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कीटोन लगाऊं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करता है, इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, जिससे -H2 निकल जाता है और किसका फॉर्मेशन होता है देखो लो, एक तरीके से मैं कहूं तो ये कैसा होता है, इनोलेट आयन होता है। अब ये जो होता है वो रेजोनेंस द्वारा स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, ठीक है। अब इस अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर जो होता है वो किसके कारण होता है? तो सबसे फर्स्ट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अगर एक तरीके से मैं कहूं वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सेकंड में कहूं कि जो हमारा एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, एनायन स्टेबल या एनायन स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस। एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके थ्रू हो जाती है, रेजोनेंस के थ्रू, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये कैसा है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब हम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारी एल्डोहल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा अल्फा हाइड्रोजनेटेड एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, इसके अंदर क्या होता है कि जो अल्फा हाइड्रोजनेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, बेस के साथ करवाई जाती है। ठीक है, NaOH भी ले सकता हूं मैं, या नॉर्मली अगर मैं कहूं तो जो डाइल्यूट हमारा होता है, डाइल्यूट बेस के साथ करवाई जाती है, जिसके अंदर मैं NaOH को ले सकता हूं। ठीक है, जब इसके साथ करवाई जाती है तो एक तरीके से मैं बोलूं एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। ये जो एल्डोल है, अगर मैं बात करूं एल्डोहल का फॉर्मेशन, अब इस एल्डोहल को जब मैं हीट करता हूं तो किसका फॉर्मेशन होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन के अंदर मैं क्या देखता हूं कि 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, किसके, एल्डिहाइड के या कीटोन के। एल्डिहाइड और कीटोन के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डोल का। उस एल्डोल को जब हीट द्वारा या हीट दी जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का। कैसे होती है रिएक्शन, देखो एक एक करके।
हमें ये ध्यान रखना है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजनेटेड एल्डिहाइड और कीटोन को लेना है। CH3CHO ये है हमारा अल्फा हाइड्रोजनेटेड एल्डिहाइड। इसके कितने मोल लेने हैं? 2 मोल। किसके साथ रिएक्शन करवानी है? NaOH के साथ। तो देखो क्या होता है, अगर मैं इसके बॉन्ड को ओपन कर दूं तो देखो क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो ये क्या बन जाएगा, CH3C, ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड ओपन होकर के इसका अल्फा हाइड्रोजन को ये गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा 1 2 3 और 4 वैलेंसी कंप्लीट। और यहां पर क्या आ जाएगा CH2 और CHO। ये है हमारा एल्डोल। जब मैं इस एल्डोल को हीट द्वारा या हीट दी जाती है तो ये क्या करता है, इसका जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन से या इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है अल्फा, इससे वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और किसका फॉर्मेशन होता है, देखो CH डबल बॉन्ड CHCHO, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसकी मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म को समझने से पहले हम एक कीटोन का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि सर ये तो अभी एल्डिहाइड का ही एग्जांपल हुआ। अब देखो जब कीटोन का एग्जांपल लिया जाता है क्या होता है, ये है हमारा कीटोन। जब इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो सेम प्रोसेस, ये है इसका अल्फा और ये है अल्फा, इन दोनों में से कोई भी एक इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो CH3C CH3OH सिंगल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ये जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन अब देखो फिर से क्या हो जाएगा, रिमूव, जब इसको हीट दी जाएगी माइनस का H2। तो देखो फिर से क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ये जो कार्बन है इस कार्बन से ये कैसा है, अल्फा और बीटा। तो फिर से किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये मैकेनिज्म कैसे होती है तो उसको देखो, सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म, यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये दोनों तरीके से ध्यान में रखना है। इसकी मैकेनिज्म अगर भूल भी जाओ तो मैकेनिज्म याद होनी चाहिए। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो बेस होता है, ये बेस कार्बोनाइल ग्रुप के ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक कार्बन पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। और ये जो होता है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी शो करता है किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। तो ये है हमारा इनोलेट आयन। अब ये जो स्टेप कौन सी होती है, फर्स्ट। सेकेंड जो स्टेप होता है उसके अंदर क्या होता है, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ये जो होता है ये किस पे अटैक कर देता है, इस कार्बन पर, और ये बॉन्ड जो है इस तरफ चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन देखेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो देखो CH3CO माइनस, इसका H है ही है इसके पास, और क्या अटैच हो जाएगा, CH2C
डबल बॉन्ड O और H अटैच हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा एक तरीके से अगर मैं कहूं तो एनायन बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहां पर अटैक और ये माइनस का फॉर्मेशन रहेगा। अब ये जो माइनस है यानी कि मैं कहूं एनायन है, ये थर्ड स्टेप के अंदर यूज होगा। थर्ड स्टेप के अंदर देखो CH3CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इस प्रोसेस के अंदर जो H2O निकला था, ठीक है, OH और H2O यहां पे फिर से क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अब H2O को अगर मैं खोलूं तो क्या बन जाएगा, HOH। तो इस माइनस के पास कौन आएगा, H प्लस आएगा और हमारा OH माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव। यानी कि जो हमने रिएक्शन में OH माइनस लिया था वो फिर से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अब देखो किसका फॉर्मेशन होता है, CH3COH CH2 C डबल बॉन्ड OH का। ये है हमारा एल्डोल। ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्डोल। अब इस एल्डोल को जब मैं हीट द्वारा या हीट दी जाती है इस एल्डोल को, एल्डोल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब जब इसे हीट या मैं स्टेप 4 की बात करूं, स्टेप 4 में क्या होता है, CH3COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH। जब इसे हीट दी जाती है तो ये यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड C CH CH C डबल बॉन्ड OH, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या मैं बोलूं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ये है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट है हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये जो सेकेंड हमारी है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसके अंदर क्या होता है कि एल्डिहाइड या मैं बात करूं 2 डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और 1 एल्डिहाइड एंड सेकेंड कीटोन को यूज किया जा सकता है। जब हमने अभी थोड़ी देर पहले एल्डोल कंडेंसेशन देखा तो उसके अंदर क्या देखा था कि हमने जो एल्डिहाइड और कीटोन लिए थे वो कैसे थे, सेम थे, इसीलिए हमने उसको बोला एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो एल्डिहाइड जो कीटोन होंगे वो कैसे होंगे, दोनों ही डिफरेंट, या एक एल्डिहाइड हो सकता है और एक कीटोन हो सकता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, 4 कंपाउंड फॉर्मेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था, वो कैसा था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। यहां पर 4 टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और नो इजीली सेपरेटेड, उन्हें आसानी से सेपरेटेड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसकी रिएक्शन को। इसकी रिएक्शन को देखो, सबसे फर्स्ट अगर मैं एग्जांपल लूं इसके अंदर CH3CHO और सेकेंड में लूं वो होगा हमारा CH3CH2
CH2। जब मैं इसकी NaOH, ठीक है, मैं यहाँ दोनों स्टेप साथ में लिख रहा हूं। फर्स्ट है NaOH और सेकंड है हमारी हीट, दोनों स्टेप का साथ में। और कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो क्या होता है कि सबसे फर्स्ट जो होगा वो सिर्फ ये एल्डिहाइड है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इसका एक मोल लूंगा तो इसके अंदर बहुत सारे होंगे। तो ये एल्डिहाइड अपने जैसे एल्डिहाइड के साथ क्या कर देता है, रिएक्शन। अब देखो अपने जैसे करेगा तो आपको देखो कैसे ध्यान रखना है, CH3। अब देखो इस CHO का अपने जैसे CH3 से, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, तो CH डबल बॉन्ड CH तो ये बन गया इसका प्रोडक्ट। अब इसकी बारी, तो देखो इसकी बारी के अंदर हमारा रिएक्शन करने वाला पार्ट कौन है, ये। तो पहले तो एज इट इज लिख दो, ये CH3 CH2। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं देखो। फिर ये जो कार्बन है, अब देखो ये कार्बन सेकेंड वाले के अल्फा यानी कि इस अल्फा से अटैक करेगा, तो ये जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा, अल्फा। और इस कार्बन से क्या है, ये CH3 और क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। बाकी वैलेंसी कंप्लीट करो, CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये तो है हमारे दो प्रोडक्ट। सर अभी तीसरा प्रोडक्ट देखो। अब तीसरा प्रोडक्ट इन दोनों से मिलकर बनेगा। अब इन दोनों के अंदर सर पता कैसे लगेगा कि पहले जो OH माइनस है वो इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा। तो कोई बात नहीं, पहले इसके ऊपर अटैक करवाते हैं। इसके ऊपर अटैक करवाएंगे तो ये CH2 माइनस बन जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा, और इसके अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक कर लेगा। यानी कि अगर मैं देखूं फॉर्मेशन देखो किसका होगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड C H3 CHO, ठीक है। और अब देखो ये, अब इसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा और इसका OH माइनस का फॉर्मेशन होगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH2 CH और CH, क्योंकि देखो ये CHO एज इट इज रहेगा। इस कार्बन का यानी कि ये जो हाइड्रोजन है उसके साथ मिलकर के वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लेगा, यानी कि CH। फिर ये कार्बन, इस कार्बन से एक तो है CHO अटैच और इस CHO का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि CH3 और CH3, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये जो फॉर्मेशन है किसका है, इसका है। इसका फॉर्मेशन ये है। इन दोनों के फॉर्मेशन के अंदर अगर फर्स्ट अटैक इस पर हो, इस पे, तब ये फॉर्मेशन होगा, और फर्स्ट अटैक जब इस पे हो तो इसका फॉर्मेशन होगा। यानी कि टोटल कितने कंपाउंड, 4 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये है हमारी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। थर्ड, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, देखो इस रिएक्शन के अंदर 2 टाइप की होती है। एक होता है बेस की प्रेजेंस में और एक होता है हमारा एसिड की प्रेजेंस के अंदर। बेस की प्रेजेंस में होती है तो उसे हम कहते हैं हैलोफॉर्म, और एसिड की प्रेजेंस में होती है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं हैलोजिनेशन। इसका एक स्पेसिफिक नेम है। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैसे होती है देख लो फिर से एक बार। CH3 CHO है, यानी कि एल्डिहाइड के साथ जब क्लोरीन का मॉलिक्यूल किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में होता है तो CCl3 CHO का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप होती है, तो स्टेप बाय स्टेप में क्लोरीन के 1 2 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और माइनस का 3 HCl क्या हो जाते हैं, रिमूव। अब इसका जब मैं आगे हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है।
सेकेंड है एसिड की प्रेजेंस में, तो CH3 CH या CHO प्लस Cl2 किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखो इस CHO यानी कि इसके पास वाला कार्बन कौन है, अल्फा, इस कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर कौन है, हेलोजन, यानी कि अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करूं तो 1 and 2, यानी कि 2 पर क्या है, क्लोरोनेल, 2 क्लोरो एथेनेल का फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं इसके अंदर कीटोन भी ले लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन को हटा लो और वहां पर कौन कर लो, Cl कर दो। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, क्योंकि यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तब भी ये तो 2 ही है, तो 1 पर क्या आ जाएगा, क्लोरो मैथ एथ प्रोप, ठीक है, 2 ऑल, 1 क्लोरो प्रोप 2 ऑल, या 1 क्लोरो प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं डायरेक्ट हम। तो ये है हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन। थर्ड है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। कि सर जब इसकी रिएक्शन और ये दो रिएक्शन है एक जैसी होती है, मतलब कि सर जब हमने एल्डोहल की बात की थी तब मैंने क्या बोला था, अल्फा हेलोजिनेटेड या अल्फा हाइड्रोजिनेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। तो सर जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजिनेटेड कंपाउंड ही नहीं है उसमें क्या होगा, तो वो रिएक्शन किसके थ्रू होगी, कैनिजारो रिएक्शन के थ्रू होगी। इसके अंदर क्या होंगे, जो एल्डिहाइड होंगे या जो कीटोन होंगे उसके अंदर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, ठीक है। इसकी जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, अगर मैं बात करूं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये क्या करते हैं, 1 मॉलिक्यूल और सेकेंड मॉलिक्यूल, इसमें एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और सेकेंड मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और क्या हो जाता है, रिडक्शन, यानी कि एक ही कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन एक तरीके से हो जाती है। कैसे होती है और इसके अंदर क्या कंपाउंड होते हैं, तो सबसे फर्स्ट कंपाउंड है हमारा फेमस फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड है तो कोई अल्फा है ही नहीं क्योंकि सब कार्बन के पास वाले कार्बन है ही नहीं कोई। फिर हमारा है बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, ये है हमारा बेंजेल्डिहाइड। इन दोनों की रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर मैं KOH भी ले सकता हूं, NaOH भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर देखो एक का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, तो जो एल्डिहाइड होता है इस एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा, रिडक्शन। यूज कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड क्या देता है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, और रिडक्शन पर क्या देता है, ये एल्कोहल। हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है।
तो बनाओ, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनाना है एक कार्बन का, यानी कि HCOH, क्योंकि कार्बन कितने हैं? एक, और एक ही कार्बन का हमें क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है, तो CH2CH3OH, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब ये जो ऑक्सीडेशन है, कुछ बुक के अंदर क्या कर दिया इसको, इससे या ये लिख दिया गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि OH माइनस यहाँ के H+ से अटैक करेगा, तो सोडियम या पोटेशियम जो होगा वो इससे अटैच हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा? सॉल्ट का। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सॉल्ट बनाना है तो सॉल्ट भी बना सकते हो। अगर एग्जाम के अंदर दोनों तरीके से क्वेश्चन या ऑप्शन आपको दे सकते हैं, अगर सॉल्ट है और ये है तब भी समझ जाना कि ये कैसा एल्डिहाइड होगा या कैसा कीटोन होगा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, अब सेकेंड है हमारी बेंजल्डिहाइड। तो इसका फिर से पहले ऑक्सीडेशन में जो CHO है उसको किस में चेंज कर दो? CWH में। और रिडक्शन है तो CH2OH में चेंज कर दो, बस। ठीक है, बेंजोइक एसिड और अल्फा, या मैं यूं बोलूं हाइड्रोक्सी बेंजोइक या फेनिल मेथेनॉल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एल्कोहल। ये है हमारी कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के अंदर वही, जब यहां पर क्रॉस था तो यहां पर भी क्या है? क्रॉस ही है, यानी कि टू डिफरेंट एल्डिहाइड, या सॉरी ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही शो करती है रिएक्शन। ठीक है ना, टू डिफरेंट एल्डिहाइड द्वारा रिएक्शन शो होती है, कीटोन द्वारा नहीं होती है ये मैं आपको बताना भूल गया। अब देखो टू डिफरेंट है और किसके, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि अगर मैं C6H5CHO HCH दोनों ही कैसे हैं? एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। जब इसका बेस के थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना है, यानी कि C6H5CH2OH और HCWH। सर इसमें दो ही क्यों बने? यहां पर 4 बने थे, तो यहां पर भी 4 बनेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें बार कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है वो तुरंत ही इस पर अटैक करेगा। और देखो सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन उसका होगा जिससे क्या बने? स्टेबल स्ट्रक्चर। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, यानी कि HCOO-, अगर मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन, अगर मैं इसका भी ऑक्सीडेशन करवाऊं कि सर हम नहीं, मैं तो इसका भी क्या करूंगा? ऑक्सीडेशन करूंगा। तो देखो अब ये जो और ये है, इसमें जो ये माइनस है ये सिर्फ इस और इस कार्बन पर ही सीमित रहेगा, और यहां का जो माइनस है ये पूरी बेंजीन रिंग के अंदर जाएगा। हालांकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ज्यादा बन जाएगी, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज चाहिए अटैक करने के लिए, वो नेगेटिव चार्ज जो सामने वाले को क्या होगा? कम मिलेगा, क्योंकि वो पूरी रिंग के अंदर भी घूम रहा है और यहां भी घूम रहा है, और यहां पर तो फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा वो इस ऑक्सीजन पे और ये इस ऑक्सीजन पे। इसीलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होती है इसकी तुलना में, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा और उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस कारण ऑक्सीडेशन उसका होगा जो ज्यादा, या कार्बोक्सिलिक जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल बनाएगा। तो ये है हमारी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। लास्ट हमारी है टिंशेंको रिएक्शन।
टिनशेंको रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड होता है हमारा, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ? एल्यूमिनियम टर्शरी एथोक्साइड। ठीक है, एथोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो सेम प्रोडक्ट यानी कि CH3 COOH OH CH2 CH3, यानी कि एक का तो ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। उसने क्या देखा कि जब इन दोनों को हीट की जाती है तो माइनस का H2O रिमूव हो जाता है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस OH को ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो H है वो निकल जाता है। ठीक है, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब क्या बन गया हमारा एस्टर, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब एसिड और अल्कोहल से एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर के फॉर्मेशन के अंदर ये जो ऑक्सीजन होता है ये कहां से आता है? अल्कोहल से आता है। तो ये है हमारी टिनशेंको रिएक्शन। तो आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसी के साथ कंप्लीट होती है। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।